तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में। तो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन अलग चीज़ है और केमिकल इक्वेशन अलग चीज़ है, ठीक ना। डिफरेंस क्या है तो ये आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो सुनिए क्या लिखा गया है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद हेल्प ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। कह रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सिंबल के थ्रू या केमिकल फार्मूले के थ्रू, तो हम उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोला, ध्यान सुनिए। किसी केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए केमिकल फार्मूला से या सिंबल के थ्रू, तो वो केमिकल जो रिएक्शन है ना वो चेंज हो जाती है केमिकल इक्वेशन में। जैसे मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ, देखिए एक हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है, देखिएगा। इस रिएक्शन में क्या रहा है, देखिए ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है। मतलब कह रहा है कि एक मैग्नीशियम का रिबन है, मतलब ऐसा एक कह सकते हैं फीते की तरह है मैग्नीशियम, और इसको हम जला रहे हैं। तो जब हम इसको जलाएंगे तो आपको पता है कि जलेगा तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कोई भी कंबस्शन प्रोसेस होती है वो किससे रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन से। तो जब ये जल रहा होगा तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा, और जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये पाउडर में चेंज हो जाता है। पाउडर, अरे शरीर पे जो लगाते हैं पाउडर, उसी तरह से चेंज होता है, बस महकता वैसे नहीं है, ठीक है ना। तो ये उसी पाउडर की तरह वाइट कलर का ये चेंज हो जाता है। और ये क्या एक्चुअल में बनाता है, तो ये यहाँ पे बनाता है, ध्यान सुनिएगा। ये एक्चुअल में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO। हमने कल बताया था कि कार्बन, पिछले वीडियो में बताया होगा कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाता है और ऑक्साइड बना देता है। यहाँ भी वही हुआ है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया। ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन आप इसको कैसे केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। अभी मैं देखिए मैग्नीशियम का सिंबल यूज किया हूँ, ऑक्सीजन का यहाँ पे फार्मूला यूज किया हूँ, ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला यूज किया हूँ, और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी केमिकल फार्मूला यूज किया हूँ। अब बस इसी को मैं एक लाइन में अरेंज कर दूंगा तो एक केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। लेकिन इसके पहले हम कैसे लिखते थे, देखिए तो लिखा है मैग्नीशियम, ये रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसमें ये शुरुआत में लिए गए हैं तो ये रिएक्टेंट हैं, जिसको कि हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि एरो के पहले, एरो के लेफ्ट साइड हम जिसको लिखते हैं वो क्या होता है, रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड जिसको लिखते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इन दोनों के रिएक्शन से, क्लियर है। लेकिन अब इसी मैग्नीशियम, इसी ऑक्सीजन और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम सिंबल और केमिकल फार्मूले में चेंज कर दें तो ये चेंज हो जाएगा ये केमिकल रिएक्शन, किस में, केमिकल इक्वेशन में। देखिए नीचे आते हैं, नीचे थोड़ा सा और देखते हैं क्या हमने बनाया है। तो देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन हमने दिखाया है। ये बहुत नीचे हो गया है, बट इतना नीचे हमें दिखाना नहीं, हम यहीं दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, ठीक ना। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो हम इस मैग्नीशियम का सिंबल यूज कर लिए Mg, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन का यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल फार्मूला। ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, O2। और जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाए हैं, तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है MgO। देखिए ये ऊपर हमने लिखाया है केमिकल रिएक्शन को,
कि मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है Mg, इसका फार्मूला क्या होता है O2, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है MgO। तो बस इसका सिंबल, इसका केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला रख दिया, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, तो जनरली हम मार्केट में क्या करते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट नाम का यूज करते हैं। जैसे आप घर पे भी, आपके घर में क्या होता है, आपका शॉर्ट से शॉर्ट नेम यूज होता है, इसलिए तो आदमी का 2 नाम हो जाता है। एक रजिस्टर्ड नाम जो स्कूल में होता है, राजेश कुमार गोस्वामी, खूब लंबा चौड़ा सा नाम, और एक होता है टिंकू, एकदम शॉर्ट में 1 सेकंड में काम खत्म, समझ रहे हैं ना। तो जो टिंकू नाम है वो एकदम शॉर्ट से शॉर्ट नाम है, हमारे बोलने के लिए आसानी है, हमने उसको शॉर्ट में चेंज कर लिया। और वही राजेश कुमार गोस्वामी बोले तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, तो वो बोलने में दिक्कत कर रहा है। इसीलिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में, या कह सकते हैं शॉर्ट से शॉर्ट में लिख डालें, इसीलिए हमने अप्लाई किया या एक नया चीज़ लाया जिसको हमने बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट से शॉर्ट में एक लाइन में लिख डालना है, और वो लिखें कैसे आप, तो यही सिंबल और केमिकल फार्मूले का यूज करके आप लिख सकते हैं। और इसी लाइन को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। और ये क्या है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये एक्चुअली हमने लिखा है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो वो रजिस्टर्ड वाला नाम है जो कि लंबा चौड़ा है, और ये शॉर्ट से शॉर्ट नाम है टिंकू टिंकू वाला, ठीक ना। तो ये है, समझ गए होंगे आप। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन का मतलब हम सिंबल और केमिकल फार्मूला का यूज नहीं करते हैं, और केमिकल इक्वेशन में सिंबल और केमिकल फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। थोड़ा सा और आइए एक चीज़ और बात कर लेते हैं। तो आप चाहें तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चला जाए। हो गया है, चलिए आते हैं आगे। अब क्या एक चीज़ नहीं सीखना है हमको, ये भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी करिएगा थोड़ा सा। हो गया है, चलिए आते हैं आगे। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप नोट्स बनाते रहें। तो आपके पास जो भी चीज़ें स्क्रीनशॉट के फॉर्म में हम कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले करके अब बाद में कॉपी पे नोट करते चलिए, या खुद कॉपी और पेन लेके बैठिए, साथ साथ में नोट भी करते चलिए, ठीक ना। इससे आपको बाद में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो एक तो हमें तरीका पता चल गया है पहले से ही कि हम क्या यूज करते हैं, सिंबल का यूज करेंगे, केमिकल फार्मूला का यूज करेंगे, तो वो लिख देंगे। अब देखिएगा उसमें क्या चीज़ था, हमने जो लिखा था इक्वेशन Mg+O2 = MgO जो लिखा था, ये एक्चुअल में एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है। बैलेंस फॉर्म का मतलब तराजू देखा है, आप आलू खरीदने जाते हो, कहते हो कि 1 किलो आलू दे दो, तो इधर वो 1 किलो का बाट रखता है, इधर आलू रखने लगता है, और ऐसे देखता होगा, अरे अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला कट आ गया है। तो उसमें भी इसी तरह का कुछ होता है, आप वहाँ पे डिजिटल में देखते होंगे कि हाँ 1 kg हो गया कि नहीं। तो बात वही है। तो जैसे ही बैलेंस हो जाएगा, मतलब इधर और इधर दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो बैलेंस फॉर्म में है। लेकिन अगर इधर का वेट ज़्यादा है, आलू कम है, तब कहेंगे कम आलू दे रहा है और ज़्यादा डालो, तो क्या होता है, तो बैलेंस करता है। यहाँ पे यही चीज़ करना है कि यहाँ पे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों बोले, तो चलिए बताते हैं आपको। हमने लिखा था Mg+O2 = MgO, ऐसे लिखा था। अब इसका कहने का मतलब ये है कि आप इस मैग्नीशियम के एटम्स को काउंट करिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है उसको काउंट करिए। अगर मैग्नीशियम के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स इधर जितने हैं, लेफ्ट साइड जितने हैं, जितने लेफ्ट साइड में हैं, अगर उतने ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम राइट साइड में भी होंगे, तो इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, जितने मैग्नीशियम के एटम और ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट साइड में हैं, एरो के लेफ्ट साइड में हैं, उतने ही एरो के राइट साइड में भी हैं। तो इसका मतलब ये बैलेंस फॉर्म में होगा।
मतलब लेफ्ट साइड में जितना मास है उतना ही मास राइट साइड में भी होगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम का नंबर इधर कम हो गया, उधर ज़्यादा हो गया, तो उधर का मास ज़्यादा हो जाएगा, इधर का मास कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? एटम का नंबर इधर कम हो गया, उधर ज़्यादा हो गया, तो उधर मास बढ़ जाएगा। इधर एटम का नंबर ज़्यादा हो गया, उधर कम हो गया, तो इधर मास बढ़ जाएगा। तो जब एटम्स का नंबर बराबर ना हो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड अगर बराबर नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। रिएक्शन नहीं, इक्वेशन। देखिएगा लिखा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर दोनों साइड एटम का नंबर बराबर है तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कैसे समझ पाएंगे? तो एटम का नंबर काउंट करिएगा। अगर इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जितने हैं, उधर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम उतने ही हैं, दोनों साइड एटम का नंबर बराबर है, मतलब लेफ्ट साइड जितना मास है उतना ही मास राइट साइड भी होगा। लेकिन अगर अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, तब इधर का मास ज़्यादा हो सकता है या उधर का मास ज़्यादा हो सकता है, तो मास बराबर नहीं होगा। और अगर एटम का नंबर दोनों साइड बराबर है तो मास बराबर होता है। तो समझ गए होंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब लेफ्ट साइड जितने एटम, राइट साइड भी उतने ही एटम, मतलब इधर का मास इधर का मास दोनों बराबर है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब इधर एटम का नंबर कम, इधर एटम का नंबर ज़्यादा, या इधर नंबर ऑफ एटम ज़्यादा, इधर नंबर ऑफ एटम कम। तो अगर एटम का नंबर कम ज़्यादा है तो मास बराबर नहीं होगा, और उसी केस में बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, ये आप देख लीजिएगा क्या क्या लिखा है, वही जो मैं बोला हूँ वही लिखा है, ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये रीड कर लीजिएगा। अगला हमारा हेडिंग है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग। आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा यहाँ से, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कैसे करते हैं, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इससे आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आप पूछे, आपके स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी बस इतनी सी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक थैंक यू। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कैसे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बैलेंसिंग के मैनर में आपको क्या करना होता है, रिएक्टेंट एरो के एक साइड होता है, प्रोडक्ट एक साइड होता है। आपको पता भी होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये देखिए हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन लिखा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं। एरो के राइट साइड में है उसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो रिएक्टेंट का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि जो शुरू में लेते हैं सब्सटेंस उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। उन दोनों के इंटरेक्ट करने से जो नया बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एरो के लेफ्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट को लिखते हैं और एरो के राइट साइड हमेशा प्रोडक्ट को लिखते हैं, ठीक ना। अब ये बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन, तो पहले आपको ये बैलेंसिंग का जो तरीका है ना वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब तुक्का वाला मेथड है। आप तुक्का मारते जाइए बैलेंस हो जाएगा। और तुक्का भी कैसे मारना है, हवा में थोड़ी मारना है, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे ये अंदाज़ा लगाना है, और फिर आप एकदम इसमें क्या हो जाएंगे, बारूद हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं बैलेंस जब आप करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन बर्न्स, देखिए स्पेलिंग गलत कर दिया है, टाइपिंग वाला भी खूब होशियार है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो वाटर बनाता है, ये चीज़ बोल रहा है। केमिकल इक्वेशन ये है, केमिकल रिएक्शन ये है, ये केमिकल रिएक्शन है। और अब हम इसको केमिकल इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना दिया, वाटर। तो ये हमने केमिकल इक्वेशन लिख दिया।
और अब हमें चेक करना है क्या ये बैलेंस फॉर्म में है। अगर बैलेंस फॉर्म में होगा तो हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, पहले तो ये चेक कर लीजिएगा ज़रूर। और अगर बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करना होगा। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चेक करने के ऑर्डर में देखिए ये लेफ्ट साइड हो गया, रिएक्टेंट वाला साइड लेफ्ट साइड हो गया, और ये साइड क्या होगा, राइट साइड हो गया। तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड आप नंबर ऑफ एटम्स को गिनिए, जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ लिखा है। तो यहाँ देखिए इस साइड कितने एटम है हाइड्रोजन के, तो ये है H2 मॉलिक्यूल, और H2 मतलब कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम है, इधर हमने लिख लिया। इधर कितने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए कितने हैं H2, 2 हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन कितने हैं तो 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो ये हमने काउंट कर लिया। अब बताइए क्या ये सेम है, लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यही बैलेंस नहीं है। समझ में आ गया, मतलब राइट साइड जितने एटम हैं, लेफ्ट साइड जितने एटम हैं उतने एटम राइट साइड नहीं है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो बताइए इसमें कौन सा चीज़ बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन ही सिर्फ बैलेंस नहीं है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये बताइए। इधर 2 है, इधर 2 करने के लिए क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, बताइए। अगर इधर 2 है और इधर भी 2 करना है तो क्या हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो नहीं हो जाएगा 2, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं ये देखिए कि ये एटम है कहाँ, तो किस एटम में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर नहीं, राइट साइड मल्टीप्लाई करना है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस यहाँ पर, तो इसके आगे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए किस में चेंज हो जाएगा, और देखिए नीचे लिखा है तो ये चेंज हो जाएगा। H2 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, O2 इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, इधर तो मल्टीप्लाई करना नहीं था, इधर करना था, तो ये देखिए 2H2O हो गया। अब फिर से काउंट करिए कितने एटम लेफ्ट साइड हैं, कितने एटम राइट साइड हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम हैं, तो हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, क्लियर है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। इधर देखिए तो H2, अच्छा देखिए ये H2O ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, और इसके आगे भी 2 लगा दिया है, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल नहीं है ये, अब ये 2 H2O मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है H2O एक और एक और H2O, ऐसा इस 2 H2O का मतलब ये होता है। तो बताइए कितने हाइड्रोजन हो गए, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन। मतलब आप यहाँ से भी कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा, तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, तो ये देखिए 1 ऑक्सीजन यहाँ 1 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन। या आप इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, और कोई नंबर नहीं है मतलब हम 1 मान लेते हैं। किसी भी एटम के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1, तो इस ऑक्सीजन के नीचे क्या हो गया 1 मान लिया। अरे भाई है नहीं लेकिन मान लेते हैं, ठीक ना। तब इस 1 के नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा, 2H2O को 1 H2O ऊपर 1 H2O नीचे लिख देना है, ठीक ना, बस ठीक ना, ऐसे कर देना है। अब कितने ऑक्सीजन हो गए, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ। हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, अब ये अनबैलेंस हो गया, मामला गड़बड़ा गया। हम तो सोचे थे मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हमारा चल जाएगा, लेकिन गड़बड़ हो गया। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में अब इसको बैलेंस करना है। देखिए इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इधर कम पड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बैलेंस हो जाएगा। और देखिए कि ये हाइड्रोजन एटम है कहाँ, ये हाइड्रोजन एटम कहाँ पे है, तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, ये है ना। तो इसी हाइड्रोजन के पास 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए अगले स्टेप में तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 2H2, देखिए 2H2 लिख दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2 O2 वही रहने दिया, क्योंकि O2 में नहीं मल्टीप्लाई करना है, केवल किस में करना है
केवल हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में बैलेंस मल्टीप्लाई किया है तो H2 मॉलिक्यूल जहाँ हाइड्रोजन एटम में मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन एटम जहाँ होगा वहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन एटम कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2H2 हो गया। ऑक्सीजन में कोई मल्टीप्लाई नहीं था तो ऑक्सीजन वैसे ही है, इधर भी कोई मल्टीप्लाई नहीं था तो 2H2O वैसा का वैसा है। अब काउंट करिए, देखिए तो सब बैलेंस है। तो इधर हम हाइड्रोजन का नंबर काउंट करते हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, तो H2, इस 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर 4। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, O का नंबर 2। उधर देख लीजिए हाइड्रोजन का नंबर कितने हैं, तो इस 2 में इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन। इस 2 से यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या कहा था 1 मान लीजिए करिए, तो यहाँ 1 मान लिया तो 2 से 1 के में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का नंबर 2। तो देख लीजिए अब ये बैलेंस हो गया, मतलब 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, क्या ये बैलेंस हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में है और पहले कैसे था, पहले अनबैलेंस्ड फॉर्म में था। तो आप समझ गए होंगे कैसे बैलेंसिंग करना है, थोड़ा सा आइडिया तो लगे गया होगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम आप ट्रेंड हो जाएंगे बैलेंसिंग में। अभी तो ये टेलर है, अभी तो हमें बहुत सारा क्वेश्चन करना है। तो कल वाली क्लास में हम सिर्फ बैलेंसिंग का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और कल वाली क्लास जो पूरा देख लिया एकदम बैलेंसिंग का मास्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1% उसमें शक नहीं रहेगा, बट हाँ कल वाली क्लास आप ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो आज की कहानी बस इतनी ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।